हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीपीएससी 4.0 में जो विश्व भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक चर्चा कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 51 से चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 51 कहता है जल संधि की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो बताइएगा, जो जल संधि है इसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो देखिए, जल संधि का मतलब होता है कि यह विभिन्न जल राशियों को जोड़ती है। यानी जल संधि क्या करती है, यह विभिन्न जल राशियों को जोड़ती है। इसके बाद देखिए, यह दो स्थल खंडों को अलग अलग करती है। यानी जो जल संधि रहती है वो दो स्थल खंडों को अलग अलग करती है। अगला प्रश्न नंबर 52 कहता है जल संधि महाद्वीप विभाजक नहीं है। यानी इनमें से कौन जल संधि महाद्वीपीय विभाजक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का। अगला प्रश्न नंबर 53 कहता है भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है। यानी भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। अगला प्रश्न नंबर 54 कहता है किस जल संधि से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सुंगारू संधि, यानी सुंगारू जल संधि और डोबर जल संधि। अगला प्रश्न नंबर 55 कहता है भूमध्य सागर की सीमा किस महाद्वीप में नहीं मिलती है, किस महाद्वीप से नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न नंबर 56 कहता है कि माल्टा देश में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। माल्टा देश में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें से इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी ये सब द्वीप क्या है, शामिल है। अगला प्रश्न नंबर 57 कहता है माल्टा देश की राजधानी है। माल्टा देश की राजधानी कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेटा। माल्टा देश की राजधानी कहाँ है, वेलेटा। ठीक है, वेलेटा। अगला प्रश्न नंबर 58 माल्टा देश किस सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। अगला प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है, बताइए मलक्का जल संधि किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया एवं इंडोनेशिया। अगला प्रश्न नंबर 61 पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है। तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। अगला प्रश्न 62 दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर के बीच कौन सी जल संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुजोन जल संधि है। अगला प्रश्न नंबर 63 कहता है डोबर जल संधि किस देश में है। तो बताइएगा डोबर जल संधि किस देश में। यानी डोबर जल संधि दो देश में, यानी इंग्लैंड और फ्रांस में है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 64 कहता है हडसन जल संधि किस देश में है। हडसन जल संधि कनाडा में है। अगला प्रश्न नंबर 65 प्रशांत महासागर तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन जल संधि। प्रश्न नंबर 66 कहता है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मुज जल संधि। अगला प्रश्न नंबर 67 कहता है कि कौन सी जल संधि जापान में नहीं है। तो ये सब क्या जापान में है, यानी सुगारू, सुशीमा और टोकरा, ये सब जल संधि जापान में है। अगला प्रश्न नंबर 68 कहता है कि नॉर्थ चैनल किन देशों की सीमा पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड इंग्लैंड के बीच की सीमा रेखा पर है। अगला प्रश्न नंबर 69 कहता है लुजोन जल संधि किन दो
देशों की सीमा पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान एवं फिलीपींस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 कहता है कि हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 मैगलन जल संधि किस देश में? मैगलन जल संधि चिली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 कुक जल संधि किस देश में? कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 काला सागर एवं मारमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉस्फोरस। क्या हो जाएगा? बॉस्फोरस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 कौन सा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया में नहीं है? तो देखिए ये यानी बले द्वीप जो है ये जल संधि इंडोनेशिया में नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 कहता है लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाब अल मंडब। क्या हो जाएगा? बाब अल मंडब। अगला प्रश्न 76 कहता है बॉस जल संधि किस देश में है? तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी कौन सी जल संधि को जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टारस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 कहता है बाब उल मंडब किन दो देश की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन जिबूती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल संधि का नाम नहीं है? यानी जल संधि का नाम कौन नहीं है? यानी इसमें से जो ऑप्शन है सब जल संधि का ही नाम है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 कहता है कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 कहता है मैक्सिको की खाड़ी में यानी मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। अगला प्रश्न, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और रूस के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 कहता है मलाया एवं सुतरामा के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 फ्लोरिडा किस देश में है? तो फ्लोरिडा किस देश में? फ्लोरिडा अमेरिका में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 कहता है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोबर जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88 कहता है नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 कहता है कौन सी नदी चिहिल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगो नदी चिहिल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 कहता है डार्लिंग नदी किस नदी की यानी की सहायक नदी कौन सी है? डार्लिंग नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए बलौनी भी है इसी का सहायक नदी, कलगोआ भी है और कौन डार्विन भी है, यानी ये सब इस नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 मिकांग नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिकांग नदी ये सब देश में प्रवाहित होती है, यानी थाईलैंड भी हो जाएगा इसका आंसर, कंबोडिया भी होगा और लाओस भी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 कहता आमू दरिया नदी किस सागर में गिरती है?
आमू दरिया नदी किस सागर में गिरती है? तो अरल सागर में गिरती है। अरब सागर, अरल सागर नाम है। अरब अलग है और अरल अलग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, ह्वांगो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ह्वांगो नदी का उद्गम क्यून लून पर्वत से होता है। क्यून लून पर्वत से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 कहता है ओरिनिकी नदी उद्गम कहाँ से होता है? ओरिनिकी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सियरा परिमा पर्वत से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मतलब 95, टिग्रिस नदी कहाँ गिरती है? तो टिग्रिस नदी सतअत अरब कहाँ में गिरती है? सतअत अरब में। प्रश्न नंबर 96 कहता है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखो ये सब गिरने वाला है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गौमुख हिमानी से निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, कोलंबिया झील किस देश में है? तो कोलंबिया झील कहाँ में? कनाडा में। कौसे कोलंबिया, कौसे कनाडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 कहता है टॉरस पर्वत कौन सी नदी निकलती है? यानी टॉरस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? टिग्रिस। टॉ से टॉरस और टॉ से टिग्रिस नदी निकलती है। अगला लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 कहता है कौन सी नदी मिसिसिपी नदी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकरनासास, अकरनासास। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे यानी 50 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन सीखे जो बीपीएससी 4.0 में आने वाला प्रश्न है। और हम जो अगले वीडियो में सीखेंगे 101 से लेकर 150 तक, यानी हर एक वीडियो में हम 50-50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इतना ही तक।